सन 1857 सितंबर का महीना क्रांति फेल हो गई थी। बहादुर शाह जफर जो बादशाह थे उनको गिरफ्तार करके दिल्ली के खूनी दरवाजे पर खड़ा कर दिया और अंग्रेजों ने उनके तीनों बेटों को उनके सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बहादुर शाह जफर को उठा करके रंगून में काला पानी में भेज दिया, लेकिन देश के जो देशभक्ति दिल के अंदर थी वो मिटी नहीं। बहादुर शाह जफर ने रंगून में लिखा है, कितना बदनसीब जफर की दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। हम उस बहादुर शाह जफर को भूल गए। सन 1927 अशफाकुल्लाह खान, बड़ी कड़ाके की ठंड थी दिसंबर की और रात को फांसी होने वाली थी और वो एक कविता लिखता है, उसमें कहता है कि मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा ईश्वर से सामना हुआ तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मुझे एक जन्म और दे ताकि मैं भारत में पैदा हूं और इसकी आजादी के लिए लड़ूं। सन 1948 ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तानियों ने कहा मुसलमानों पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। 6 गोली सीने में खाई लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए, महावीर चक्र से सम्मानित हुए। हम ब्रिगेडियर उस्मान को भूल गए। सन 1965 खेमकरण का युद्ध, इतना भीषण टैंक का संग्राम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं नहीं हुआ, लेकिन खेमकरण में एक वीर अब्दुल हमीद खड़ा हुआ था अपना टैंक लेकर के और पाकिस्तानियों के टैंकों पर चढ़ गया। 6 टैंक ध्वस्त किए, 7वें टैंक को ध्वस्त करने निकला तो शहीद हुआ। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को मिला। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उस कौम का कोई भविष्य नहीं होता। इस कौम को इतने वीर महापुरुष योद्धा मिले जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर देश को बचाया है। क्या हम इन वीरों का योगदान भूल जाएंगे? क्या हम इन वीरों का बलिदान भूल जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर अशफाकुल्लाह खान दूसरा जन्म लेकर के आज हिंदुस्तान में आए तो उसकी क्या गति होगी? वो क्या सोचेगा कि मेरा नौजवान 27 साल का था अशफाकुल्लाह खान जब फांसी हो गई, आज का नौजवान, मेरा एक सपना है कि मुंह में तंबाकू गुटखा ये रखते हो, मुंह में जबान रखो, मुंह में जबान रखो ताकि अपने आकाओं से, नेताओं से, धर्म के पोंगा पंडितों से सवाल पूछ सको। ये मुंह में जबान रखो। फैज अहमद ने कहा है, बोल की लब आजाद है तेरे, और ताली बजनी चाहिए इस पे, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जुबान अब तक तेरी है, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भगत सिंह, जो अशफाकुल्लाह खान, जो चंद्रशेखर आजाद, जो सुभाष चंद्र बोस, जो उधम सिंह, इन क्रांतिकारियों का सपना था, उस सपने को भूलिए मत, अपना स्वाभिमान मत बेचिए। आज कहते हैं भाजपा का जवाब कांग्रेस है। भाजपा से डर के राहुल गांधी को याद आया कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। भाजपा से डर के राहुल गांधी को याद आया कि वो शिव भक्त है। भाजपा से डर के राहुल गांधी को याद आया कि वो तो सच्चा हिंदू है। ऐसा आदमी हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता जो विरोधियों से डर जाए। लेकिन मैं बताता हूं कि रहनुमाई कौन कर सकता है। अरविंद केजरीवाल बनारस में सन 2014 में और अपने लाल लश्कर के साथ 5 फुट 2 इंच का ये आदमी पहुंच गया नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेने। यह होता है जो 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी कौन से बिल में छुपे थे? अगर दम था तो बनारस में मोदी के सामने लड़ते, लेकिन दम नहीं था भाइयों। आज ये हमारी कौम की रहनुमाई करेंगे, ये कोई रहनुमाई नहीं कर सकते। ये ब्लैकमेल करके वोट मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2015 में शीला दीक्षित के सामने छाती ठोक के लड़ा, 25,000 वोटों से जीता। मैं पूछता हूं, अशोक गहलोत में दम है, अशोक गहलोत में दम है और लीडर है तो झालरा पाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाए, मैं मान जाऊंगा। ये टोपी उतार के कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। ये कांग्रेस ही तो कमजोर पड़ गई जो ऐसे लोग देश के अंदर आ गए। ये बात आप
भगत सिंह ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। फांसी के तख्त पे एक आदमी खड़ा है, 10 सेकंड बाद फांसी होने वाली है, लेकिन उस फांसी के तख्त पे सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़ा होकर भगत सिंह कहता है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। जहां जितनी अमीर की सुनवाई हो उतनी गरीब की सुनवाई हो, ऐसा व्यवस्था परिवर्तन भगत सिंह का नारा था। आज आप मेरे साथ लगाएंगे, मैं नारा दूंगा और आप कहेंगे इनकलाब। क्या कहेंगे? इनकलाब। क्या कहेंगे? इनकलाब। क्या कहेंगे? इनकलाब। हम क्या मांगे? इनकलाब। क्या मांगे? इनकलाब। इनकलाब। मांगे इनकलाब। मांगे इनकलाब। 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 बिसाऊ में भी इनकलाब, मंडावा में भी इनकलाब, सीसर में भी इनकलाब, चूड़ी में भी इनकलाब।